सच्चे योगी के लिए संसार की सभी सीमाएं मिट जाती हैं। वे एक ही समय में अनेक स्थानों पर प्रकट हो सकते हैं। यह आत्मा की सहज शक्ति है। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार धीरज आज आपको अपने गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी की जीवनी की एक वृत्तांत सुनाना चाहूँगा, छोटी सी घटना सुनाना चाहूँगा बचपन की उनकी। मित्रों, मेरे गुरुदेव का बचपन का नाम मुकुंद था और वे अध्यात्म के प्रति बहुत उत्साहित और परमात्मा को जानने हेतु वो घर से कई बार निकल जाया करते थे। इसी उद्देश्य रूप से उनके पिताजी ने एक बार अपने पास बुलाया और कहा, मुकुंद तुम क्या चाहते हो? मेरे गुरुदेव ने कहा, पिताजी यदि मैं वचन दूं कि बिना ज़बरदस्ती के वापस लौट आऊँगा तो क्या मुझे बनारस घूमने की अनुमति देंगे? बचपन से ही यात्रा का शौक़ था। पिता मुझे रोकते नहीं थे। रेल विभाग में बड़े अधिकारी होने के कारण हमें अक्सर प्रथम श्रेणी के पास मिलते। मैं मित्रों के साथ अनेक तीर्थ और नगर देख चुका था। पिता ने मेरी बात पर गंभीरता से विचार किया। अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया और एक राउंड ट्रिप पास 1 रुपये और 2 पत्र थमाए। वे मुस्कुराकर बोले, एक पत्र मेरे मित्र केदारनाथ बाबू को दे देना और दूसरा तुम्हें परिचित कराने के लिए है मेरे गुरु भाई महान योगी स्वामी परमानंद से। पर याद रखना, अब घर से भागने की कोई शरारत नहीं करना। दोस्तों, मैं चल पड़ा अपनी यात्रा पर। बचपन का उत्साह लिए निकल पड़ा मैं। बनारस पहुंचकर सीधे स्वामी परमानंद के निवास पहुंचा। कमरे में देखा एक स्थूल काय पुरुष केवल लंगोटी धारण किए पद्मासन में बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था और होठों पर दिव्य मुस्कान। गुरुजी कहते हैं, वो स्वामी मुझे देखते हैं और कहते हैं, बाबा आनंद। मैं उनके चरण स्पर्श किए और पूछा, क्या आप ही स्वामी परमानंद हैं? वे हंसे और बोले, हाँ, और क्या तुम भागवती बाबू के पुत्र नहीं हो? मैं तो दंग रह गया। पत्र दिखाने से पहले ही सब उन्हें ज्ञात था। बातों बातों में उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता के माध्यम से मुझे रेल विभाग से पेंशन मिलती है, लेकिन मैं एक और पेंशन भी भोग रहा हूँ अपने परम पिता परमेश्वर से। मैंने आश्चर्य से पूछा, परम पिता से पेंशन? क्या वे आपके हाथों में रुपए भेजते हैं? वे ठहाका लगाकर बोले, नहीं पुत्र, यह पेंशन है अनंत शांति की, ध्यान से मिलने वाले दिव्य आनंद की। अब धन की मुझे कोई चाह नहीं। मेरे गुरुदेव फिर बताते हैं कि वे ध्यान में चले गए, ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर बाद परमानंद स्वामी बोले, चिंता मत करो, आधे घंटे में तुम्हें केदारनाथ बाबू यहीं मिलेंगे। मेरा मन संशय में था, लेकिन ठीक आधे घंटे बाद सचमुच सीढ़ियों पर आहट हुई। नीचे गया तो देखा वही थे केदारनाथ बाबू। आश्चर्य! उन्होंने कहा, गंगा स्नान करते समय स्वामी परमानंद ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आओ मेरे घर चलो, भगवती बाबू का पुत्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वे मुझसे तेज चलते गए और अचानक भीड़ में लुप्त हो गए। अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यह सुनकर मैं तो स्तब्ध रह गया, क्योंकि उस समय पूरे समय स्वामी जी मेरे साथ कमरे में ही बैठे थे। सब स्वामी जी ये सब देखकर हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोले, सच्चे योगी के लिए संसार की सभी सीमाएं टूट जाती हैं। एक ही समय में वे कई स्थानों पर प्रकट हो सकते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, आत्मा की स्वाभाविक शक्ति है। उन्होंने फिर अपने गुरु श्री लाहिड़ी महाशय की महिमा गाई और बताया कि कैसे उनके आशीर्वाद से उन्हें आत्म साक्षात्कार और अनंत शांति का वरदान मिला। फिर मेरे गुरु जी कहते हैं, अंत में स्वामी परमानंद जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा जीवन संन्यास और योग के पथ के लिए है। तुमसे फिर भेंट होगी अपने पिता के साथ। बाद में यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। तो दोस्तों, यह छोटी सी घटना मैं अपने गुरुदेव के बारे में उनकी लिखी हुई पुस्तक कथामृत, योगी कथामृत के संदर्भ से बता रहा हूँ। आपको कैसी लगी यह ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड के साथ फिर उपस्थित होऊंगा एक अच्छी कहानी नहीं कह सकते, यह यथार्थ और सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।